गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर अनुदेशक पेपर 2 भाग 3 की। प्रभात वालिया सर की बुक है। मैंने ऑलरेडी भाग 1 और भाग 2 पर वीडियो बना दिया है, आप जाकर देख सकते हो कि उसके अंदर क्या क्या है। तो ये बुक के अंदर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है, डेटा स्ट्रक्चर्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है और पेडागोजी है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें बेसिकली क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें दी हुई है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, डेटा स्ट्रक्चर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड शिक्षा शास्त्र। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में सबसे ज़्यादा सी और सी प्लस प्लस के बारे में दिया गया है, लेकिन सिलेबस के हिसाब से सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, ए आई, मशीन लर्निंग, ये सबको आपको डिटेल में पढ़ना है। आप एकदम शॉर्ट में नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे देख सकते हो हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है, पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स है। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगी वो ये लोगो की वजह से। ये लोगो जो यहाँ पर बीच में डाला गया वाटरमार्क के जैसे, उसकी वजह से नीचे का टेक्स्ट ही नहीं दिख रहा है यहाँ पर। और ऐसा बहुत सारी जगहों पर है ये पूरे। और ये करीब आप समझ जाइए करीब करीब 250 पेज के आसपास तो इन्होंने सिर्फ लिखा हुआ है, यानी कि हैंड रिटन नोट्स है इसके पास। और वो भी मुझे लगा कि कहीं और बुक से लिए गए हैं, मतलब ये कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, जैसे हिंदी और इंग्लिश प्रॉपर नहीं है उसके अंदर। फिर आप अगर उप्स की बात करें तो उप्स तो पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन उप्स के ऊपर देखो कितना पेजेस दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा बस इतने ही पेजेस दिए गए, यानी कि मिनिमम 10 से 20 पेजेस के अंदर पूरे उप्स को ख़त्म कर दिया गया। और इसके अंदर सी और सी प्लस प्लस की प्रोग्राम दी गई है अच्छे से, मतलब एक्सप्लेनेशन भले इंग्लिश में हो, लेकिन सी और सी प्लस प्लस कहीं से दिया गया है। लेकिन जावा के बारे में ज़्यादा पेजेस नहीं दिए गए, जावा एकदम कम दिया गया है। ठीक है, और जावा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। पाइथन भी एक अच्छा चलता है। अभी देखिए जैसे पाइथन के बारे में दिया तो कंप्लीट इंग्लिश इन्फॉर्मेशन दी है, हिंदी में कुछ है ही नहीं इसमें। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती है तो ये काफ़ी प्रॉब्लम होगी। अब देखिए ये जावा का टॉपिक है। अब जावा के टॉपिक में आप देखोगे तो सेम, इन्होंने सिर्फ थोड़ी सी पेज इन्फॉर्मेशन दी है, फिर जावा भी खत्म। अब अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इस पर भी ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अभी ये ट्रेंड में है, अभी सब जगह ये यूज़ किया जा रहा है। तो अगर इसमें भी आप देखोगे तो इसमें भी कहीं ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, सिर्फ 4 से 5 पेज 6 पेज में ख़त्म कर दिया है। ASP.NET देखिए पूरा इंग्लिश में है, इसमें हिंदी है ही नहीं। ठीक है, तो इसको भी ख़त्म कर दिया गया। और जबकि पूरा प्रोग्रामिंग ओप्स इन सबको मिलाकर जब नंबर ऑफ क्वेश्चन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो ज़्यादा होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर देखिए सिर्फ 40 प्रश्न को दिए गए। यानी कि आपको प्रैक्टिस भी अच्छी खासी नहीं मिलेगी, सिर्फ थियरी बुक है जो भी दूसरे बुक से डेटा निकाल कर बनाई गई है। इसमें कोई अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगर बात करें हम डेटा स्ट्रक्चर की, तो डेटा स्ट्रक्चर मुझे ये लगता है कि जो टॉपिक दिए गए उनके अकॉर्डिंग है, उनके अकॉर्डिंग है। बट यहाँ पर भी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हर एक के लिए जैसे प्रॉपर MCQ क्वेश्चन प्रॉपर नहीं दिए हुए। ठीक है, जैसे एक्सप्लेनेशन चाहे प्रॉपर दिया हुआ है एकदम अच्छे से, हर एक स्टेप्स बाय स्टेप्स भी दिया गया है। तो ये बात अच्छी है कि क्या डेटा स्ट्रक्चर को थोड़ा अच्छे से बताया गया है। बट अगर आप देखोगे इसमें एट दी एंड तो डेटा स्ट्रक्चर से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट इसमें क्वेश्चन का कोई अच्छा संग्रह नहीं है, सिर्फ थियरी है हर जगह पर। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो पूरा थियरी ही दिया हुआ है। ठीक है, पूरी जगह सिर्फ थियरी ही दिया गया है। और जैसे बाइनरी सर्च ट्री हो गया, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो आते हैं वो क्वेश्चन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और जो क्वेश्चन है कंप्लीट इंग्लिश में दिए हुए हैं, यानी थियरी हिंदी में दी है, क्वेश्चन पूरे इंग्लिश में दे दिए। और वो भी करीबन 50 क्वेश्चन है, यानी कि 50 और 40 90 क्वेश्चन ये बुक के अंदर हो गए। तो मुझे ये डाउट है कि एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हिंदी में है, फिर क्वेश्चन इंग्लिश में दिए, तो ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। फिर बात करें इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, तो मेरे हिसाब से तो पूरा चैप्टर ही गलत दे दिया इन्होंने। मैं आपको बताता हूँ क्यों। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, ये वो होता है जैसे अगर मैं अपने घर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स लगाता हूँ, इसका मतलब ये हो गया मेरा पंखा, मेरा लाइट, ये सब इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे और मैं अपने मोबाइल से उसको कंट्रोल करता हूँ। तो ये हो गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब हर एक चीज़ को इंटरनेट देना। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें इंटरनेट के बारे में दिया है, फिर आप वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में दिया है, वेब ब्राउज़र के बारे में दिया है, वेब सर्वर के बारे में दिया है, प्रोटोकॉल दिया है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, ये सारी चीज़ें वेब डेवलपमेंट के अंदर में आती है, ये वेब वाले चैप्टर में आती है। तो यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स कंप्लीट पूरा चैप्टर ही रॉन्ग दिया हुआ है। जैसे HTML दे दिया है इसके अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, ये सब रॉन्ग है। मतलब ये पूरा एक चैप्टर ही कंप्लीट रॉन्ग है, मैंने चेक किया, ये पूरा कंप्लीट चैप्टर ही रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ICT दिया गया है, तो ये थोड़ा ठीक है क्योंकि एप्लीकेशन थोड़ी सही तरीके से दी गई है। ठीक है, एप्लीकेशन थोड़ी सही तरीके से दी गई है। अगर आप इसी में अगर ये देखिए HTML दे दिया गया, HTML ज़्यादा नहीं दिया हुआ, HTML के अंदर सिर्फ 2-3 पेजेस दिए, जबकि HTML में CSS आता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हाई लेवल की पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो उसके बारे में कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन देखोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 50 अगेन। अब बात करते हैं पेडागोजी। तो सब लोग ये बोल रहे हैं कि पेडागोजी जो शिक्षा शास्त्र है कंप्यूटर का, इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने, मतलब अगर पेपर 2 में देखेंगे तो एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो इसमें से आ ही जाएंगे, क्योंकि ये शिक्षा से रिलेटेड जॉब है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर कितना दिया गया है, 20 पेज अमूमन दिया गया है। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा कम है। और प्लस इसमें जो MCQ क्वेश्चन होने चाहिए वो ज़्यादा होने चाहिए, उतने अच्छे से क्वेश्चन नहीं दिए गए। ठीक है, तो क्वेश्चन दिए गए सिर्फ और सिर्फ 50, और आपको मेरे हिसाब से 50 क्वेश्चन में एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल है। तो प्रभात वालिया सर की जो ये बुक है उसका रिव्यू था, तो मैं तो ओवरऑल यही बोलूँगा कि जो भाग 3 है वो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तो
एक पूरा चैप्टर ही रॉन्ग दिया गया है, और जो दूसरा जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में सी और C++ ही दिया है, जावा, ASP.NET, इन सब के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं दी गई है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी काफ़ी कम है ये बुक के अंदर। और बुक बोल रही है इंग्लिश मीडियम है, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ टॉपिक है जो कंप्लीट इंग्लिश में दिए हुए हैं। तो इसलिए मैं तो ये बुक रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी अगर आप बेसिक टू एकदम बेसिक लेवल पढ़ना चाहते हो तो आप ये बुक जरूर लीजिए। ठीक है, बाय बाय गाइस, हैव ए नाइस डे, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।